ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज की क्लास में हम लोग एक नहीं, हमें दो पास पेपर्स करने हैं। मैं आप लोगों को पहले तो हम लोग ट्रांसलेटर का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था, लेकिन ट्रांसलेटर के चैप्टर से पहले मैंने आप लोगों को एक चैप्टर और कंप्लीट करवाया था, दैट वाज आईपी एड्रेसेस, आईपी मैक एंड इंटरनेट का जो चैप्टर हम लोगों ने कवर अप करा था। तो आज इन दोनों के पास पेपर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, आप लोग को बता रहे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है हमारे सामने। एक प्रोग्रामर है, राइट्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज। एक हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कर रहा है, आपके पास राइट कर रहा है और वो बोल रहा है कि वन बॉक्स शो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट राइटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। तो निमोनिक्स, अच्छा निमोनिक्स आप लोगों ने ये वर्ड मैं लिखवाना भूल गया था, आप लोगों को लिखवाया नहीं है। दिस इज बच्चों वन ऑफ द वर्ड दैट इज यूज इन लो लेवल लैंग्वेज, या फिर आपके पास एसएमई लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को याद होगा फंक्शन एंड प्रोसीजर्स, याद है? तो एसएमई लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर फंक्शन एंड प्रोसीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन एंड प्रोसीजर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज निमोनिक्स, फंक्शन एंड प्रोसीजर्स। तो भाई हाई लेवल लैंग्वेज में निमोनिक्स तो होता नहीं है, तो लो लेवल लैंग्वेज में तो ये वाला पॉइंट तो होगा नहीं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज हार्डर टू डीबग, नहीं आसान होता है, कैंसिल। कंप्यूटर प्रोग्राम इज मशीन इंडिपेंडेंट। तो बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपके कंप्यूटर प्रोग्राम जो होते हैं वो मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट, मुझे सही लग रहा है। लेकिन फिर भी एक दफा आखिरी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड, नो नॉट एट ऑल। चेंज करना मतलब मैनिपुलेट करना, चेंज करना, तो हम कंप्यूटर को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो आई थिंक सी इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव, कि हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट की जा रही है और आपका एग्जामिनर यहाँ पे आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, कि यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ एक्चुअली कंपाइलर ट्रांसलेट्स द कोड। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे 3 नंबर का सवाल है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कंपाइलर किस तरह ट्रांसलेट करता है। द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर, इट ट्रांसलेट्स high level language into मशीन कोड। ठीक है, रिमेंबर याद रखिएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बहुत सारी जगहों पे एग्जामिनर भी लिख रहा होगा लो लेवल के अंदर, लेकिन आप लोग को क्या लिखना है, हमेशा मशीन कोड में लिखना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो इट कन्वर्ट्स बच्चों इनटू मशीन कोड। अब ये क्या करता है आपके पास कंपाइलर, ये कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट्स all code before executing the code in one go। तो कंपाइलर आप लोग को पता है बच्चों, पहले क्या करते हैं, पूरे कोड को कन्वर्ट करते हैं इंटरमीडिएट कोड के अंदर। तो आप लोग अब वो इंटरमीडिएट कोड का वर्ड यूज नहीं कर रहे, आपने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया भाई, ये कन्वर्ट करता है। और कन्वर्ट करने के बाद क्या करते हैं, पूरे कोड को वन गो के अंदर क्या करता है, ये कन्वर्ट करवाता है। नेक्स्ट, इफ कोड कंटेन एरर्स, सो इट generates एरर रिपोर्ट। अगर कोड आप लोग का कोई एरर कंटेन करता है तो बच्चों ये क्या जनरेट कर देता है, एक एरर रिपोर्ट जनरेट कर देता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स कंपाइलर क्या जनरेट करता है, एनीवन कंपाइलर क्या जनरेट करता है, एक फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो वो मेंशन करना कंपलसरी है। एल्स इट generates an executable file। अच्छा जी, डिस्क्राइब हाउ कंपाइलर, अच्छा अगले पार्ट में उसने वही पूछ लिया, डिस्क्राइब हाउ कंपाइलर रिपोर्ट्स एरर्स। कंपाइलर किस तरह आपके एरर्स को बच्चों रिपोर्ट करता है, आप लोग को अगले पार्ट में एक्सप्लेन करना है।
तो हमने यहां पे एक्सप्लेन करा एट एंड ऑफ code, if it contain errors it report the errors at end of code if it contain errors. It report the errors by generating a report, displaying all errors in the code. तो आपके पास वो सारे एरर्स को क्या करवा देता है, डिस्प्ले करवा देता है जो आपके कोड में अवेलेबल होते हैं। फिर बता रहे बच्चों, द प्रोग्रामर यूजेस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई यूज कर रहे हैं। आप लोगों को पता है नए सिलेबस का पार्ट है आपके पास ये, और ये क्वेश्चन भी मई जून 2023 का है, बड़ा रिसेंट सवाल है। बोले वन फंक्शन हैज अ बिल्ट इन कंपाइलर, आईडीई के अंदर अगर बिल्ट इन कंपाइलर है आईडीई के पास बच्चों, बोले 3 और फीचर्स बता दो। मैंने बहुत सारे फीचर्स आप लोगों को लिखवाए थे, मैं दिखा नहीं पाया था बिकॉज वो मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया था दूसरा वाला लैपटॉप, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, अगर यहाँ पे बिल्ट इन कंपाइलर अवेलेबल है तो एक और चीज क्या हो सकती है, बिल्ट इन इंटरप्रेटर भी होगा आपके पास। तो हमने एक पॉइंट नोट करा, बिल्ट इन इंटरप्रेटर। अगर आपके पास यहां पे बच्चों बिल्ट इन कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, मैंने आप लोगों को और भी चीजें बताई थी, इफ यू पीपल रिमेंबर। और क्या था हमारे पास, प्रिटी प्रिंटिंग जो आपके पास अंडरलाइन हो जाते हैं वर्ड्स, तो हमने यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करा। तो ये प्रिटी प्रिंट भी करवाता है आप लोगों को, ऑटो करेक्शन करवाता है, थैंक यू, ऑटो कंप्लीशन करवाता है, थैंक यू। तो ऑटो कंप्लीशन इज वन ऑफ द पॉइंट्स दैट वी कैन राइट, auto correction will be one of the points that we can write over here. ठीक है, तो these are the points that you can write over here. आप लोग यहाँ पे ये points यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैंने एक और पॉइंट भी आप लोगों को लिखवाया था, if you people remember, that was stepping। तो स्टेपिंग वाला पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे जरा, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा है। ये बता रहे कि द प्रोग्रामर हैज डिजाइन अ 3-dimensional interactive computer game. They are going to develop a computer program for the game. The program needs to run efficiently, but it must also develop as soon as possible. One box identify whether the programmer should use high level language or a low level language to develop their code. तो बच्चों आप लोगों को 4 नंबर का सवाल है। देखिए आप यहाँ पे चूज करने के लिए लाइक हाई लेवल लैंग्वेज चूज करें या फिर आपके पास लो लेवल लैंग्वेज चूज करें। यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने के कोई मार्क्स नहीं है आपके पास, कोई भी कर सकते हैं। आप लोग को क्या करना है, जो लैंग्वेज भी आप लोग चूज कर रहे हैं आप लोग को जस्टिफाई करना है अपना आंसर। अगर इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई द आंसर देन एग्जामिनर आप लोग को फुल मार्क्स अवॉर्ड करेगा। तो ज्यादा आसान किसको जस्टिफाई करना है, हाई लेवल को जस्टिफाई करना ज्यादा आसान है। तो लेट्स गो बच्चों विद हाई लेवल लैंग्वेज ओवर हियर।
शामिर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। तो लेट्स सी। तो मैंने यहां पे आप लोगों को बताया रीजन विल बी easier to write and understand since high level language is closer to, किससे क्लोजर होती है? ह्यूमंस के नहीं, ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज। तो अनदर रीजन बच्चों कैन बी प्रोग्रामर जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो एरर्स प्रोड्यूस कर सकें। सो प्रोग्रामर्स आर लेस likely to produce errors। फर्दर मैंने आप लोग को बताया था बच्चों हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं आपके पास, दोज लैंग्वेजेस आर मशीन इंडिपेंडेंट। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप लोग अभी मैकबुक में कोड कर रहे हैं, आप लोग फिर पीसी के ऊपर मतलब मूव हो जाए तो हो जाए, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लो लेवल होती तो फर्क पड़ता आपके पास, ठीक है। तो हमने ये वाला पॉइंट भी नोट करा। दिस लैंग्वेज इज मशीन independent code written on one machine can be executed on multiple platforms। और फर्दर बच्चों आपके पास easier to debug, तो मैं यही इस पॉइंट के ऊपर आने जा रहा था। तो easy for programmers to update the modules and also easier to debug। तो आई थिंक बच्चों दैट्स इनफ। ओ लेवल्स के अंदर इतना लिखना बच्चों इनफ है आप लोग को इजिली टू गेन 4 मार्क्स, ठीक है। तो 4 नंबर गेन करने के लिए आपका एग्जामिनर आप लोग को इजिली 4 नंबर यहाँ पे अवॉर्ड करेगा इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगले पार्ट के अंदर आप लोग को एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है कि डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ अ कंपाइलर। तो कंपाइलर के लिए बच्चों मैंने ऊपर आप लोग को अभी लिखवाया था सेम एज अबव। और इंटरप्रेटर के बारे में मैं आप लोगों को यहां पे लिखवा देता हूं। इंटरप्रेटर आप लोगों को पता है ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और जिस लाइन में एरर आता है वहीं पे हॉल्ट कर जाता है, रुक जाता है जब तक आप लोग एरर रिमूव नहीं करेंगे। सो मैंने यही सारे पॉइंट्स यहां पे 2 नंबर का सवाल है कवर अप कर लिए। एग्जीक्यूट द कोड line by line if a line contain error, execution is halted until errors are removed and same process is applied until
कंप्लीशन ऑफ कोड, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर 2 मार्क्स। एक लाइन बच रही है, पता नहीं मुझे खाली लाइन अच्छी नहीं लगती, तो लिख देते हैं कंपाइलर एक फाइल प्रोड्यूस नहीं करता, वो सॉरी इंटरप्रेटर एक फाइल प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो लिख दें, बस एक लाइन बची भी है, एग्जामिनर को पता चले आप अपनी नॉलेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो डज नॉट generate an executable file ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहां पे अब। अच्छा, जब मैं आप लोग को हमारे पास इसके बाद 2 चैप्टर्स बचे हुए, दैट इज एआई रोबोटिक्स वाला चैप्टर है हमारा अगला, अलॉन्ग विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम, तो मैं इसको एक ही चैप्टर के अंदर करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब मैं आप लोगों को 15 मार्कर के ऊपर लेकर आऊंगा, 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर लेकर आऊंगा, तो 15 मार्कर के अंदर मैं आप लोग को थोड़ी पाइथन भी सिखाऊंगा। देखिए, अगर आप अपने पेपर के अंदर सूडो कोड लिखते हैं, फाइन, कोई इशू नहीं है, आपका एग्जामिनर फुल मार्क्स अवार्ड करेगा, आपको नंबर नहीं काटता, लेकिन वो इंकरेज करता है कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो जाए, तो मैं एडवाइस करूंगा कि देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए डिस्टिंक्शन आ जाए कुछ बच्चों की, तो डिस्टिंक्शन वाले बच्चों के लिए आपके पास हमजा, डिस्टिंक्शन वाले बच्चों के लिए आपके पास जरूरी है कि आप एग्जाम अपनी ये कोडिंग स्किल्स भी क्या करें, रिप्रेजेंट करें, रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। अगर उसको एक आपके सूडो कोड के ऊपर उसको 15 में से 13 मार्क्स अवार्ड करने होंगे, तो पाइथन के अंदर वही कोड आप लिखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो शायद वो 15 आउट ऑफ 15 कर दे, ठीक है। तो वो लिखता है, सिलेबस के अंदर भी लिखता है, अगर आप सिलेबस रीड आउट करें कि मैं अप्रिशिएट करूंगा जो बच्चे कोडिंग करें, और जो सिंटेक्स एरर वो प्रोड्यूस करेंगे हम उनको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो मैं वो पाइथन की भी आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन हम लोग पाइथन के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे, ताकि आप लोग कुछ बच्चे जो है वो पाइथन के अंदर कोड लिखें। अगर आपको समझ में आया था, कंफर्टेबल हो, आसान है, बहुत आसान है, तो आप पाइथन के साथ जाना। फिर मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अच्छा सा सवाल है कि यहाँ पे ऊपर कुछ वेरिएबल्स गिवन है, आप लोगों को कंप्लीट करना है। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम is called the dash. Aisha, sir, instead of pseudocode we can also write Python. No. अच्छा, ये बात याद रखिएगा, इंस्टेड ऑफ सूडोकोड पूरे पेपर में सूडोकोड करने, सिर्फ 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे पाइथन लिख सकती हैं आप। ये ना हो कि आप सिंपल सूडोकोड का सवाल है पेपर के अंदर, वो तो सूडोकोड ही चेक करेगा आपका, आपने वहां पे आयशा बेटा पाइथन लिख दी, तो दैट्स नॉट अलाउड, सिर्फ दैट इज अलाउड इन 15 मार्कर। और वो 15 नंबर के सवाल के लिए मैंने कुछ टेक्निक्स डेवलप करी हैं। तो हर दफा अभी तक 16 एग्जाम्स हो चुके हैं जिसमें वो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आया, 16 पेपर हो चुके हैं 2023 से लेके पूरा अभी तक 2024। एक पेपर और एड ऑन हो जाएगा, दैट इज फेब और मार्च का 2025 का पेपर, तो टोटल 17 पेपर हो जाएंगे। 17 के 17 पेपर के अंदर उसने एक हैबिट डेवलप करा, एग्जामिनर ने एक पैटर्न डेवलप करा, दैट इज 2D एरेज। कभी वो 2D एरे को 1D एरे के साथ लिंक करता है, कभी 2D एरे को 2D एरे के अंदर इन्वॉल्व करता है, कभी यूं करता है 2D एरे को कर दो, कभी बोलता है यूं कर दो 2D एरे को। तो मैं 2D एरे के जितने भी सिनेरियोज है वो आप लोगों को पहले वो करवाऊंगा, फिर हम लोग 15 मार्कर के ऊपर मूव करेंगे, ताकि आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग को पता हो भाई यूं करना है, यूं करना है, एवरेज निकालना है, टोटल निकालना है, ऐड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो सब आता होगा आप लोग को। खैर, टाइम कम है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सम टर्म्स आर नॉट इन द लिस्ट, विल नॉट बी यूज्ड। जी बच्चों, क्या चीज होती है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सिंटैक्स, थैंक यू। नेक्स्ट, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड, मतलब उसने अब ह्यूमन लैंग्वेज यूज करने के बजाय उसने वर्ड यूज कर लिया नेचुरल लैंग्वेज, तो दैट इज हाई लेवल। When programs are written in this type of language, they need a dash. Translator, thank you. To convert them into machine code, thank you. Low level नहीं लिखेगा यहां पे, machine code. A programming language that is written using mnemonics codes is called, कुछ बच्चे लेट आए थे, तो मैं निमोनिक्स एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। जिस तरह आपके पास सूडो कोड्स के अंदर फंक्शन एंड प्रोसीजर्स होते हैं, तो लो लेवल या असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोग फंक्शन और प्रोसीजर्स को क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूजिंग बच्चों निमोनिक्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है आपके पास?
असेंबली लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज है आप लोग के पास। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इसको निमोनिक्स कहते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेंबली लैंग्वेज की किसकी एग्जाम्पल है, लो लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल है। वो बच्चों वापस से बोल रहा है आईडीई के आपको क्या करने, फीचर्स बताना। हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर भी नोट करे थे कुछ, अब यहां पे मैं वो वाले फीचर लिखूंगा जो मैंने पहले नहीं लिखे। ठीक है, तो वन ऑफ द फीचर इज कौन सा मैंने नहीं लिखवाया ऊपर, सारे तो लिखवा दिए। स्टैपिंग, ऑटो करेक्शन, ऑटो कंप्लीशन, प्रीटी प्रिंट, बिल्ट इन इंटरप्रेटर। एक मैंने यहां पे नहीं लिखवाया बच्चों, दिस इज कॉल्ड, आपका एग्जामिनर मार्किंग स्कीम में बहुत दफा इसको यूज कर चुका है, दैट इज कॉल्ड एरर डायग्नोस्टिक्स। अब आप लोग बोलेंगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, आपने तो चीटिंग कर ली हमारे साथ। तो एरर डायग्नोस्टिक्स बच्चों वो एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इसको अगर मैं बताऊं तो मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं, दिस इज कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। मैंने आपको ब्रेक पॉइंट बताया था, मैंने आपको बताया था स्टेपिंग, मैंने आपको बताया था वेरिएबल विंडो वॉच, वेरिएबल विंडो वॉच। तो इन सारी चीजों को अगर मैं कंबाइन कर लूं तो देन इट्स कॉल्ड एरर डायग्नोस्टिक्स कहलाता है ये आपके पास। ठीक है, तो इधर यू राइट, आप इनको अलग अलग करके भी लिख दो वो भी ठीक है, आपके एग्जामिनर इसको एक ही टर्म के अंदर बच्चों एलिब्रेट कर रहा है, दैट इज एरर डायग्नोस्टिक्स। फर्दर बच्चों आप लोग और क्या करते हैं, आपके पास एक और चीज होती है जहां पे आप लोग अपना कोड लिखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कोड एडिटर। तो कोड एडिटर बच्चों इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द आईडीई, और हुजैफा ने हमें यहाँ पे ऑनलाइन बता दिया था। और बच्चों एक और मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, लेट्स गो विथ प्रीटी प्रिंटिंग, प्रीटी प्रिंटिंग ये भी मैंने चेंज करके लिखवा दिया। इधर यू राइट प्रीटी प्रिंट या प्रीटी प्रिंटिंग भी लिख दें, दोनों एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है आपके पास। जिस तरह हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो पाइथन, जावा, तो इसी तरह अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स की बात करूं तो असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन कोड इज आल्सो काउंटेड इन लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको काउंट किया जाता है समटाइम्स। लेट्स मूव ऑन। आइडेंटिफाई टू एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। बच्चों आसान सा है, ओ लेवल्स है, इजी टू डीबग, अपने आंसर्स का स्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर किया करें, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स, और इजी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड, since close to human language। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेट वन डिसएडवांटेज बच्चों ऑफ वन डिसएडवांटेज ऑफ टू द प्रोग्रामर यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लो लेवल, फॉर व्हाट। बेहतर बेहतर आंसर है, ठीक है एक्सेप्ट कर लेता, मैं फुल मार्क्स देता। इससे बेहतर एक और आंसर है बच्चों, दैट इज आप लोग के पास एक आंसर और इसका हो सकता है आपके पास, दैट आंसर कैन बी मेमोरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करती है आपको हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट नोट कर लिया, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टोरेज सुदेश, या वी कैन राइट लॉट्स ऑफ मेमोरी, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मेमोरी, लॉट्स ऑफ हो ना, लॉट्स नहीं आ लगा दिया मैंने, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मेमोरी। नहीं नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज की बात हो रही है, मतलब रैम भी दोनों वाइस वर्सा जनरल बात हो रही है यहाँ पे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन आईडीई, तो बच्चों इट्स अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड programmers
to write and execute the code. अब वो बोल रहे हैं बच्चों, एक आप लोग को क्या करना है, सिमिलैरिटी बतानी है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में सिमिलैरिटी. तो आई थिंक द वन ऑफ द सिमिलैरिटीज बच्चों इस दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज के, अच्छा सॉरी वो ऑलरेडी बता चुका ये वाली. वन सिमिलैरिटी बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इज बोथ ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड. एक तो उसने खुद बता दी. तो अनदर सिमिलैरिटी बच्चों कैन बी बोथ आर ट्रांसलेटर्स, दोनों ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो बोथ मतलब यही है, और क्या बनेगी, बोथ आर ट्रांसलेटर्स. हाँ, डिफरेंस बच्चों हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए बोले दो डिफरेंस दोनों के दरमियान. तो एक मेजर डिफरेंस तो आप लोगों को पता है, कौन सी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल की बात कर लें. कंपाइलर ऑलवेज generate an executable file. थोड़ा सा इफ बोल रहे, एक्सप्लेन बोल रहे, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. इफ नो एरर्स in the code while interpreters never generates an executable file. और इसके अलावा बच्चों आपके पास वो वन गो और स्टेप बाय स्टेप की बात कर लें. इंटरप्रेटर स्टेप बाय स्टेप करता है और कंपाइलर एक गो के अंदर पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है. तो हम लोग वी कैन टॉक अबाउट दैट, दैट इज आल्सो मेजर डिफरेंस. कंपाइलर translate whole code before executing the code in one go, while interpreter executes line by line. ठीक है भाई, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में वो बच्चों ज्यादा बढ़ते हैं. यहाँ पे एक और सवाल है हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर का. यहाँ पे स्टेट टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स दैट वी हैव. हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हाई लेवल लैंग्वेज के दो ट्रांसलेटर्स बच्चों आप लोगों को पता है. वन ऑफ द ट्रांसलेटर इज कंपाइलर एंड द अदर ट्रांसलेटर इज इंटरप्रेटर. Explain two reasons why computer programmer may choose high level language rather than बच्चों low level language. तो of course वही reasoning है आपके पास, explain करने के लिए बोल रहा है, that is close. तो देख रहे हैं आप लोगों के पास क्वेश्चन का पैटर्न ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ सेम रहता है, सेम चीज पूछता रहता है वो आपके पास. क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, दैट्स वाई easy to read, write, understand and debug as well. Also less likely to produce
एरर्स। तो एक तो हमने यहां पे ये पॉइंट नोट कर लिया। दूसरा बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर को जो हेल्प मिलेगी दैट इज बिकॉज ऑफ, हुजैफा कुछ बता रहे हैं सर, रिटन, इट इज रिटन, दैट्स व्हाई द प्रोग्रामर यूजेस लो लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ हुजैफा, यस यू कैन। अच्छा, सेकंड रीजन बच्चों कैन बी, आपके पास बिल्ट इन लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं। सो वी हैव बिल्ट in libraries that saves a lot of time, number of coding lines are reduced। तो जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना, आपका मॉड्यूल्स बने होते हैं, बने बनाए मॉड्यूल आप लोग के पास, लाइक अगर आप लोगों को कुछ याद हो, हमने राउंड, राउंड के अलावा और क्या यूज किया हुआ है, जैसे ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज है आपके पास, सबस्ट्रिंग, रैंडम, और भी हमारे पास थे एल केस, यू केस, लेंथ। तो ये बच्चों आपको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मिल जाती है। इससे फायदा क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला वाला बच्चों किस चीज की एग्जांपल है, मशीन कोड की, या असेंबली लैंग्वेज, या हाई लेवल लैंग्वेज? मशीन कोड नेक्स्ट, हाई लेवल, एंड द लास्ट वन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स, ट्रू फॉल्स? ट्रू। निमोनिक्स क्या होते हैं हमारे पास, क्या नाम है, अर्श, अर्श नहीं, आइश, आइश, मीसम दूसरा बच्चा है वो, आइश। निमोनिक्स क्या होते हैं, जल्दी से मुझे रिकॉल कर दो ताकि मुझे थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन किसके अंदर, असेंबली या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर हम लोग निमोनिक्स कहते हैं, तो दैट इज ट्रू। मेरा एरो कैसे बन रहा है भाई? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स डू नॉट नीड ट्रांसलेटर, ट्रू फॉल्स? एक्सीलेंट बेटा, गलत जवाब। असेंबलर क्या करता है फिर, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है ना, तो ट्रांसलेटर चाहिए उन्हें भी। असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज, यस दैट्स ट्रू। असेंबली लैंग्वेज इज स्पेसिफिक टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, बोला ये बोला मशीन डिपेंडेंट है, यस दैट्स ट्रू। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, लो लेवल होती है। असेंबली लैंग्वेज इज मशीन कोड, फॉल्स। आपको कन्वर्ट जब करेंगे जब मशीन कोड में कन्वर्ट होगा आपके पास। अच्छा जी, लास्ट क्या है, असेंबली लैंग्वेज इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट ड्राइवर्स फॉर द हार्डवेयर, यस। ये बिल्ट इन ड्राइवर्स, उसके मॉड्यूल्स, फ्रेमवर्क्स क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को डेवलप किया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, मैच द कॉलम्स के अंदर आ जाए। इट इज मोर डिफिकल्ट टू डीबग द कोड सिंस वन एरर कैन प्रोड्यूस अदर एसोसिएटेड एरर्स। डीबगिंग मुश्किल किस में, कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में? कंपाइलर में। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इज स्लोअर, इंटरप्रेटर एक एक लाइन एग्जीक्यूट होती है बच्चों, टाइम लग जाता है, स्लो होता है। प्रोड्यूसेस एग्जीक्यूटेबल कोड, कंपाइलर ही जनरेट करते हैं सर एग्जीक्यूटेबल फाइल। इट इज इजियर टू डीबग, डीबग मतलब एरर्स को चेक करना आसान है, इंटरप्रेटर। ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड ऑल एट वंस, पूरा एक साथ कन्वर्ट करता है, कंपाइलर। प्रोड्यूसेस एग्जीक्यूटेबल फाइल, कंपाइलर। एग्जीक्यूट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम one instruction at a time, interpreter. Once translated, the translator does not need to be present at the runtime. आपने एक दफा ट्रांसलेट कर दिया, अब आपको ट्रांसलेटर की नीड नहीं है बच्चों। कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए यू डोंट नीड
आप लोग को ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती, लेकिन इंटरप्रेटर कोड को आपको इंटरप्रेटर की नीड होती है हमेशा। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल बच्चों इज प्रोड्यूस दैट विल बी हमारे पास कंपाइलर। और यहां पे बच्चों हमारे पास जो ट्रांसलेटर के क्वेश्चंस थे, मैंने मैक्सिमम जितने आप लोग को ज्यादा सवाल करवा सकता था मैंने करवाए। अब बाकी जब आप लोग को एक दफा फाइनल रिकैप करवा रहा हूं तो वो क्वेश्चन हम लोग परफॉर्म करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट बच्चों विद द इंटरनेट के क्वेश्चन हम लोग अब यहां पे स्टार्ट करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है, ये कंप्लीट करके ही जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है बेटा आपके पास जिंदगी में, ठीक है। इट कंटेन्स डोमेन नेम, यूआरएल डोमेन नेम कंटेन करता है। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। कन्वर्ट्स HTML इनटू वेब पेजेस, वेब ब्राउजर। इट इज अ टाइप ऑफ एड्रेस। अच्छा, एक 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 मैंने आप लोग को जब यूआरएल की डेफिनेशन लिखवा रहा था तो मैंने वहां पे आप लोग को पहली लाइन तो लिखवाई थी कि इट्स अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ फाइल ओवर द इंटरनेट, और मैंने अगली लाइन लिखवाई थी इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेब एड्रेस। तो यूआरएल भी तो एक एड्रेस है बच्चों, एक सर्वर का एड्रेस होता है आप लोग के पास, तो दिस इज ऑल्सो एड्रेस। इट्स अ टाइप ऑफ एड्रेस, यूआरएल इज ऑल्सो एड्रेस। एक फाइल का एड्रेस क्या होता है, यूआरएल होगा आपके पास। इट स्टोर कुकीज, वेब ब्राउजर। Give three features of MAC address. Identify devices uniquely over a network. मैक एड्रेस असाइन कौन करता है, आईएसपी या फिर मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। आईपी एड्रेस वो असाइन करता है आपके पास। सुदेश तुम मजाक कर रहे हो या पूछ रहे हो सवाल? क्योंकि मैं मैक एड्रेस आप लोग को ट्रांसलेटर से पहले मैंने मैक एड्रेस पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो दिस इज अच्छा अच्छा, असाइन वो कॉमेडी कर रहे हैं सुदेश, कॉमेडी ये कर रहे हैं वो सी हटा के के लिख रहे हैं सर, व्हाट इज मैक एड्रेस। सो असाइन बाय मैन्युफैक्चरर। और इसके अलावा कितने बिट्स का होता है, कंसिस्ट ऑफ 48 बिट्स। और इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है आपके पास 64 बिट्स। और हमारे बच्चे ने बोला सर एक पॉइंट और एक फीचर और ऐड कर दें, रिटन नहीं, रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहां पे अब जरा। अच्छा, ये अब आप लोग के पास बच्चों पुराना टॉपिक है, अब आता नहीं है ये सवाल, ये पिछले सिलेबस का था, वो आ गया कंबाइन हो गया इसके साथ, तो कर लेते हैं। इमेज का टेक्स्ट फाइल का कोई एक्सटेंशन बता दें, डॉट टीएक्सटी। साउंड का MP3 और वीडियो का MP4। इसके अलावा भी अगर आप लोग FLV या कोई और फॉर्मेट भी लिखते हैं दैट्स ऑल्सो अलाउड। यूआरएल का बच्चों पहला पार्ट क्या कहलाता है आपके पास, दैट इज प्रोटोकॉल यूज्ड। नेक्स्ट बच्चों इज मेन डोमेन नेम, एंड द लास्ट वन बच्चों इज फाइल on that server.
डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय आईपी एड्रेस। बच्चों सवाल तो ये आसान था, एक लाइन का जवाब था, लेकिन एग्जामिनर ने एक हरकत कर दी, एंड दैट हरकत बच्चों इस 4 नंबर के लिए बोला आईपी एड्रेस एक्सप्लेन करो। तो अपना पेन थोड़ा सा बच्चों टाइट पकड़ लें और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग, इट्स एन एड्रेस यूज टू identify devices over internet used for correct routing of data packets to the destination address. Can be used in place of URL, it has two versions available, IPv4 and IPv6. It can also be, ऊपर वाले पॉइंट में एक एडअप करना चाहूंगा मैं। IPv4 आपके पास मेंशन करते हैं ब्रैकेट के अंदर कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स, और IPv6 आपके पास कितने बिट्स का होता है, 128 बिट्स। इट कैन ऑल्सो बी स्टैटिक और डायनामिक। सॉरी, स्टैटिक के आगे बच्चों थोड़ा सा मेंशन कर लें, अभी तक आप लोगों ने लिखा नहीं होगा, डज नॉट चेंज, और डायनामिक के आगे लिख लेगा एंड डायनामिक इट may change when we reconnect to इंटरनेट। और कोई भी एक बच्चों एक वैलिड एग्जाम्पल दे दें आईपी एड्रेस की। एग्जाम्पल 128.120.10.5 is an example of IPv4। तो आई थिंक 4 नंबर के लिए बच्चों दैट्स प्रीटी फाइन, ठीक है, एक बेहतर आंसर है कवरिंग ऑल द पॉइंट्स, आपके पास सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है आईपी एड्रेस के बारे में, तो एक बेहतर आंसर है हमारे पास 4 नंबर गेन करने के लिए। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। मैक एड्रेस इज मीडिया एक्सेस डैश कंट्रोल a network device has a dash, ठीक है, यूनिक यूनिक मैक एड्रेस दैट कैन हेल्प टू लोकेट, लोकेट होना चाहिए ना, लोकेट है ऑप्शन, होना चाहिए ना, लोकेट नहीं है, आइडेंटिफाई बात वही है, चलो हाँ, आइडेंटिफाई a device in the network, an IP address is an internet protocol, an IP address can be static or dynamic।
डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ वेब ब्राउजर। बच्चों टेमी यूज कर रहा है वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर का रोल आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया जल्दी जल्दी। कन्वर्ट्स HTML into human अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बच्चों ये कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं क्या है? आपका एग्जामिनर एक वर्ड यूज करता है, कभी ये देख के घबरा मत जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं रेंडरिंग। तो इट रेंडर्स HTML। तो रेंडरिंग मतलब कन्वर्ट करना। आपके पास ये कन्वर्ट करता है HTML को इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो इस चीज को हम लोग रेंडरिंग कहते हैं इस डोमेन के अंदर। फिर बच्चों ये मल्टीपल काम करवाता है, आप लोग बताते रहे यहां पे। अलाउ यूजर टू व्यू वेब पेजेस। मल्टीपल टैब्स आप लोग ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल टैब्स कैन बी ओपन। और वेब ब्राउजर कुकीज स्टोर कुकीज। नेविगेशन अलाउ नेविगेशन। स्टोर ब्राउजिंग हिस्ट्री। मल्टीपल टैब्स की बात कर ली हमने, वो भी कर ली। बुक मार्क्स एंड होम पेज इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपना पास से आप ये पॉइंटर में भी लिख सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली भी इस तरह कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तो बच्चों जरा रिपीट हो गया, बस 2 क्वेश्चन बचे हमारे पास। लेट्स सी। बाइनरी कन्वर्जन बता रहा है, तो ये तो आप लोग आंखें बंद करके लिख सकते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। 128 प्लस 32 दैट इज 160। 160 के अंदर मैं फर्दर ऐड क्या करूंगा? 4 प्लस 2 प्लस 1, तो दैट विल 167 रिमेनिंग बिट्स सेट टू 0। 214 128 plus 64 that is 192. 192 plus 16 that will be 208. 208 plus 4 212. 212 plus 2, so that will be 214. remaining bits will be set to 0. वर्किंग स्पेस के अंदर बच्चों आप लोग काम कर लेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। आइडेंटिफाई वन सिमिलैरिटी बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। बोथ आर यूनिक एड्रेस, दोनों यूनिक होते हैं बच्चों हमारे पास। बोथ आर यूनिक एड्रेस। टू डिफरेंसेस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस बच्चों। वन ऑफ द डिफरेंस कैन बी बिट्स की बात कर लेते हैं। मैक कंसिस्ट ऑफ 48 बिट्स and 64 bits extended version, while IP address consists of 32 bits। और वो कौन सा है? IPv4 and 128 bits, that is IP
V6। एक और डिफरेंस बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैक एड्रेस असाइन कौन करता है? मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। और आईपी एड्रेस आपको कौन असाइन करता है? आईएसपी। आईएसपी भी करते हैं, लेकिन वो पब्लिक की बात हो रही है, पब्लिक आईपी एड्रेस की। अगर राउटर भी असाइन कर सकता है आपको ये, ठीक है। तो हमने यहां पे नोट करा आईपी एड्रेस, ब्रैकेट में लिख लेगा बच्चों, पब्लिक की बात कर रहे हैं हम लोग। पब्लिक आईपी इज assigned by ISP, that is Internet Service Provider, while MAC address is assigned by manufacturer। ठीक है बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल के ऊपर मूव करते हैं अब जरा। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला बचा है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ इन द कंप्यूटर दैट इज नीडेड टू एक्सेस अ नेटवर्क। मैं जब आप लोगों को मैक एड्रेस पढ़ा रहा था तो मैंने इस डिवाइस का नाम आप लोगों को बताया था, एनआईसी। तो मैक एनआईसी के अंदर मैक एड्रेस होता है बच्चों आपके पास, तो दिस इज एनआईसी। तो एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, गुड पॉइंट, नेटवर्क interface card। Identify the type of address that is allocated to the component by the manufacturer which is used to uniquely identify। तो NIC के अंदर बोले एक एड्रेस होता है, that is MAC एड्रेस। वो बोला identify a device on the internet that can be connected to multiple devices and automatically assign them an IP addresses। राउटर, आप लोग जनरली उसको राउटर ही कहते हैं, लेकिन उसको हम लोग एक और नाम से भी मैंने आपको बताया था, वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी, सॉरी वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं उसको हम लोग। तो यू कैन राइट बच्चों, लेकिन आपका एग्जामिनर इसको राउटर की एग्जांपल बता रहे, तो हमने राउटर यहाँ पे मेंशन कर दिया। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डायनामिक आईपी एड्रेस दैट्स कीप ऑन चेंजिंग, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। डिस्क्राइब बोला हुआ एग्जामिनर ने, तो हमने यहाँ पे बता दिया। चेंज every time we connect to internet। फर्दर डायनामिक आईपी एड्रेस के अंदर जो आपकी बैंडविड्थ होती है, अगले पॉइंट में ही लिख देता हूं मैं, बैंडविड्थ इज शेयर्ड by users। ये भी बच्चों आप लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइसेस ओवर इंटरनेट। ये ज्यादा सिक्योर होता है या स्टैटिक आईपी ज्यादा सिक्योर होती है? डायनामिक, रीजन हुआ चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती। मोर सिक्योर सिंस इट कीप्स ऑन चेंजिंग और यूज बाय users of internet assigned by ISP। तो 3 नंबर के लिए बच्चों, अगर ये 4 नंबर का भी सवाल होता तो हमने ठीक ठाक पॉइंट्स यहां पे लिख दिए, तो एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग अस मार्क्स। मुझे आपको मारने आना था, आपने बोला मुझे पता चला आपकी लोकेशन पता चली गुलशन, मैं गुलशन पहुंचा तो पता चला अचानक से आप आपकी लोकेशन डीएचए हो गई। मैं डीएचए पहुंचा,
मैं बोला अब तो नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं डीएचए बोला नॉर्थ इस्लामाबाद पहुंच गया आप, तो कीप ऑन चेंजिंग, आपको ट्रेस करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन स्टैटिक है, आपको पता है, मुझे पता है आप गुलशन में ही है, पहुंच गया मैं आपके पास, ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय लो लेवल लैंग्वेज बच्चों, इट्स अ लैंग्वेज क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज, closer to machine language और क्या यूज करती है, यूजेस निमोनिक्स, इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है, एग्जीक्यूशन इज फास्ट, रीजन आपने बता दिया, सिंस ये लैंग्वेज डायरेक्टली डील्स विद रजिस्टर्स और एक एग्जाम्पल देते हैं बच्चों इसकी, असेंबली लैंग्वेज is a low level language. Give two reasons why a programmer would choose to write computer program in low level language instead of high level language. Execution is fast, ठीक है, और consumes less amount of memory, ठीक है, तो आई थिंक दैट्स फाइन। और इंशाल्लाह ताला बच्चों अगली क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग आवर सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ पेपर 1 एंड दैट इज कॉल्ड एआई एंड द रोबोटिक्स, ठीक है। सुनने में बहुत फैसिनेटेड करता है बच्चों ये वर्ड एआई, बिलीव मी बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत थ्योरी है, ड्राई थ्योरी है, लेकिन पढ़ना है, कवर अप करना है और हर चीज हमें देखनी है। अगली क्लास में बच्चों वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर।